नमस्कार। 7 मार्च 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। निकोला फॉक्स ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि नासा की पहली महिला साइंस चीफ इनको बनाया गया है। ये एक सौर वैज्ञानिक हैं, यानी सोलर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस पद पर थॉमस जुर्बुचेन की जगह ली, जो पिछले 2016 से इस पद पर तैनात थे। नासा, आप सभी को पता है, अमेरिका की शीर्ष स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है और उसी में निकोला फॉक्स को पहली महिला साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल फुटबॉल का ये बहुत पुराना टूर्नामेंट है, संतोष ट्रॉफी। हाल ही में इसका फाइनल हुआ, जिसमें कर्नाटक ने 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। फाइनल में इसने मेघालय को 3-2 से हराया। ठीक है। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के इतिहास का 76वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 1941 से हुई थी। सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर, जो कि उस समय संतोष के महाराजा थे, उनके नाम पर इसका नाम संतोष ट्रॉफी रखा गया है। संतोष वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है। चुनाव आयोग हाल ही में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और सहायक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखिए, अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन है संविधान में, और ये भाग 15 में वर्णित है। 5 जजों की पीठ ने अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, और उसने कहा है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो कॉलेजियम प्रणाली से होगी। पहले क्या होता था? पहले केंद्र सरकार डायरेक्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी, उसके लिए संस्तुति करती थी, नामों की सिफारिश करती थी, जिसको राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके उस पर मोहर लगा के फाइनल कर दिया जाता था। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए कहा कि जब तक कोई नई प्रक्रिया सामने नहीं आ जाती इन मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य सहायक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, तब तक एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके माध्यम से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। उस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा में जो नेता का विपक्ष का नेता होगा वो 3, यानी प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष, इन 3 लोगों से मिलकर एक कमेटी बनाई जाएगी और इनकी संस्तुति के माध्यम से अब मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। ओके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। इसका हाल ही में शुभारंभ हुआ है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक है। मीराबाई चानू भारत की मशहूर भारोत्तोलक, मणिपुर के निवासी हैं। इनको बीबीसी ने 2022 का खेल पुरस्कार देने की घोषणा की है, और 2021 में भी इन्हीं को बीबीसी ने खेल पुरस्कार दिया था। तो लगातार दूसरी बार इनको बीबीसी द्वारा खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिनको लगातार 2 बार ये पुरस्कार मिल रहा है। 2016 के ओलंपिक में इन्होंने भारोत्तोलन में भारत को रजत पदक दिलाया था, और अभी राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। मीराबाई चानू, याद रखिएगा। ओके। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और होली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।